जमानत जब्त कर दूंगा। कारण किशोर गुर्जर की जमानत जब्त। है क्या, वो क्या सामान है, सबको पता है, सारी जनता को पता है क्या सामान है। और आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। अगर मनोज धामा अगर चुनाव 1 लाख से ना जीतता तो राजनीति छोड़ दूंगा। चैलेंज दे रहा हूं मैं इसको। बड़ी बात। बहुत बड़ी नहीं, इतनी बड़ी, मैं जनता के अनुसार बात करता हूँ। तो भी परिपक्वता आनी चाहिए। और बहुत मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी बीमार है। और वो लोग का इलाज करने की बात करते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्हें खुद अपने इलाज की जरूरत मतलब आपके सतर के नहीं है। है। बहुत छोटा है, राजनीति में बहुत छोटा है अभी, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, परिपक्वता आनी चाहिए राजनीति। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने की संभावना हर रोज लगाई जाती है। हर रोज कोर्ट की कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है और सरकार चाहती है ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो और कोर्ट चाहता है कि ऐसे ही चुनाव हो और जल्द से जल्द चुनाव करा लिया जाए। ये यहाँ पर अभी हम दोनी में मौजूद हैं और यहाँ से एक बार के चेयरमैन मनोज धामा जी और दूसरी बार उनकी पत्नी रंजीता धामा जी चेयरमैन यहाँ पर रही हैं। उनसे ही बातचीत करने के लिए हम अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। कल हमने नंदकिशोर जी से भी बातचीत की, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको लेकर भी बातचीत, और मदन भैया को उन्होंने कालनेमी एक शब्द से पुकारा है। मुखिया गुर्जर और मदन भैया पर काफी आरोप लगाए हैं। तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। मनोज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हिंदुस्तान में। धन्यवाद भाई। मनोज जी, चुनाव कोर्ट कह रहा है चुनाव करा लीजिए, सरकार कह रही है ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराए। चुनाव का समय आ गया है, चुनाव होने का जो दिन है वो तय है, चुनाव आगे की तरफ जाए जा रहा देखिए, तो कोर्ट ने इस तरह का निर्णय दिया है, कहीं ना कहीं के पीछे सरकार का हाथ। सरकार नहीं चाहती कि जिस तरह से खतौली का उपचुनाव हुआ और प्रदेश में एक माहौल बना है सरकार के खिलाफ, तो उसे डाइवर्ट करने के लिए लोगों का दिमाग तरफ आकर्षित करने, चुनाव को पीछे धकेलने की सोची, ये एक काम हुआ है। और संविधान में है सारी चीज़ें, आरक्षण एक प्रणाली है, उसको सभी का लाभ मिले। लेकिन लोनी में तो किसी भी स्थिति परिस्थिति में चुनाव हो, आज चुनाव करा दीजिए। यहाँ गठबंधन पूरी तरह से सफाया करने वाला है और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 50,000 की शिकस्त मिली। है। गठबंधन यहाँ से जीत जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलने वाली है। नंदकिशोर गुर्जर यहाँ के काफी सुर्खियों में रहने वाले विधायक हैं। उनका कोई ना कोई बयान हमेशा सुर्खियों में रहता है, किसी ना किसी चीज को लेकर वो बयान देते रहते हैं। तो क्या लगता है कि और मदन भैया खतौली चले गए, खतौली से चुनाव जीत गए हैं, उसके बाद के सामने और भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी का जब कैंडिडेट होगा, इतना आसान आपको नजर आता है कि इतना आसानी से आप चुनाव यहाँ से? कैंडिडेट ही नहीं है उनके बाद में, ढूंढते फिर रहे हैं अभी तो कैंडिडेट कौन आएगा। कैंडिडेट को लेके आए मैदान में और फिर जनता तय करेगी ना। निर्णय तो जनता करेगी, जनादेश जो भी मिलेगा सबको स्वीकार करना चाहिए। और रही बात यहाँ के विधायक की, तो सिर्फ बात करने के अलावा मुझे तो लगता नहीं है कि पूरे क्षेत्र में 6-7 साल हो गए उसे विधायक बनने। आज तो कोई काम कर रहा हो, कोई उपलब्धि इनके लिए नहीं है, कोई विकास का कार्य इन्होंने नहीं करा। सांप्रदायिक माहौल खराब करने का काम कर दे, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, कश्मीर और बांग्लादेशी घुसपैठिए, ये सब चीज़ें हैं इनके पास में। और कोई मुद्दा इनसे अलग हट के कोई डिबेट में बैठ जाए और 6 शब्दों पे प्रतिबंध लगा दें, ना तो पाकिस्तान की बात करेंगे, ना कश्मीर की बात करेंगे, ना मंदिर की बात करेंगे, ना मुसलमान की बात करेंगे, ना घुसपैठिए की बात करेंगे, और ना मांस की बात करेंगे, मीट की दुकान। 6 मुद्दों के अलावा वो शब्द ना बोले और हमारे साथ में 1 घंटा 2 घंटे जहाँ मन करे डिबेट इन दे रहे नंद, बिल्कुल। चैलेंज वैसे इस स्तर का है नहीं वो। मतलब आपके सतर के नहीं है। नहीं, बहुत छोटा है, राजनीति में बहुत छोटा है अभी, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, परिपक्वता आनी चाहिए राजनीति। और वो तो हमारा बहुत जूनियर रहा है। वो तो उस समय बच्चों की राजनीति करते थे, छात्रों की राजनीति करते थे, और हम लोग यहाँ सक्रिय राजनीति में शहर के अध्यक्ष हुआ करते थे समाजवादी पार्टी। तो ये छात्रों की राजनीति तो मैंने 95 96 97 में छोड़ दी। वो 2000 2005 तक इन छात्रों की राजनीति में लगे रहे। तो अभी परिपक्वता आनी चाहिए। और बहुत मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी बीमार है। और वो लोग का इलाज करने की बात करते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्हें खुद अपने इलाज की जरूरत, अपने इलाज की जरूरत है। ऐसे व्यक्ति को कहीं भी जाके आराम से गंगा के तट पे या किसी आश्रम में जहाँ अच्छा आयुर्वेदिक इलाज मिलता हो, वो इलाज कराए।
ने कहा कि ये 6 शब्द निकाल दीजिए और उसके बाद डिबेट करा लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तो मैनिफेस्टो में रहता है कि हमने मंदिर बनाना है, हमने धारा 370 हटानी है। उनका तो मैनिफेस्टो ही यही है। पहले दिन से वो तो हिंदुओं की बात कर अरे भैया, हिंदुओं की सबकी, ये देश सबका है और सबकी बात करनी चाहिए। चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सबका देश है और सबके हिसाब से ही देश चलेगा। ये अकेले आप हिंदुओं की बात करोगे, अकेले आप मुस्लिमों की बात करोगे तो देश कैसे चलेगा। हम नारा दे दें, पार्टियां नारा दे दिए, एकता का नारा दे दिए, ये राष्ट्र सबका है, यहाँ सबका सम्मान होता है, यहाँ सबका विकास होता है, यहाँ सबको प्राथमिकता मिलती है। तो कहाँ मिल रही है जब आप कह रहे हो कि सिर्फ ये हिंदुओं का देश है। अरे अब ये सबका देश है। और लोनी तो खास तौर पे कहूँगा, लोनी एक मिनी भारत है। यहाँ हिंदुस्तान के तमाम कोने का आदमी आपको मिलेगा, चाहे मद्रास कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का आदमी यहाँ पर है। बिहार पूर्वांचल के तमाम, मुझे लग रहा है लाखों की तादाद में लोग यहाँ रहते हैं। मनोज जी, उन्हीं हिंदुओं की बात करते करते उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार बनाई, योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, और जिनको आप कह रहे हैं उन्हें कुछ नहीं आता, छात्र राजनीति करते थे आपके सामने, वो दूसरी बार विधायक बन गए यहाँ से। क्या गलती से बन गए? एक बार तो हमारे पैर पकड़ के बन गए, सबको, सारी दुनिया को, सारी लोनी को पता है। दूसरी बार जब बन गए, जब हम जेल में थे, झूठे मुकदमे लगवा दिए। बाहर होते तो विधायक बनते तो भाई जानते, हम भी स्वीकार कर लेते कि वो नेता है। हम तो नेता वेता मानते नहीं, हम तो सब भी मतलब कि कम मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति मानते हैं। और गुजर मानसिक रूप से बीमार है। बीमार है बेचारा, उसे अपने इलाज की जरूरत है, इलाज की आवश्यकता है, अच्छा कहीं ट्रीटमेंट कराए। और उन्होंने कि जनता जनादेश देगी, सही जनादेश देगी, और मुझे लग रहा है 50,000 वोटों से गठबंधन जीत देगा। आप मेरा इंटरव्यू चुनाव के बाद में करना, चाहे चुनाव 3 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, मनोज धामा को जरूर याद कर लेना कि रिजल्ट परिणाम क्या है। मेरे को तो स्थिति ऐसी लग रही है, चुनाव तक तो कई बार इंटरव्यू करना पड़ जाएगा आपका, क्योंकि जैसे बयान आप दे रहे हैं, इधर से नंदकिशोर भी मानने वाले नहीं है। अब जब उनसे हम जाकर रखेंगे सवाल, तो वो भी कुछ ना कुछ दे देंगे बयान। तो एक ही चीज कहेगा कि भाई ये तो दिन में शराब पी लेता है, और तो कुछ है नहीं। या ये कहेगा कि ये बलात्कारी है, या ये कहेगा कि ये भांग लगा लेता है, ठीक है। और इससे अलग कोई बात अगर कर ले तो मुझे आके आप पकड़ लेना, यही देगा। ये मेरा इंटरव्यू मत दिखाना, उसे इंटरव्यू मत दिखाना, और उसके बाद में ये बयान लेना कि वो तो दिन में पौवा लगा लेता है। मैं उससे पूछो, मैं 10 साल यहाँ लोनी की जनता का जनप्रतिनिधि रहा हूँ, और 50-40 हज़ार वोटों से पहले चुनाव जीतते, उससे पहले 35,000 से। तो जनता जनादेश दे दिए, जब तो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा निर्दलीय अगर चुनाव लड़ी रंजीता धामा, सबसे ज्यादा वोटें मिली पूरे उत्तर प्रदेश में। कुछ किया होगा ना। आप निर्दलीय चुनाव लड़ो मनोज धामा के सामने, चैलेंज कर रहा हूँ। ना आप किसी पार्टी का सिंबल लेके आओ, ना हम लेके आए, और आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। अगर मनोज धामा अगर चुनाव 1 लाख से ना जीतता तो राजनीति छोड़ दूंगा। चैलेंज दे रहा हूँ मैं इसको। बड़ी बात। बहुत बड़ी नहीं, इतनी बड़ी, मैं जनता के अनुसार बात करता हूँ, वैसे नहीं हवा में बात नहीं करता। 1 लाख से अगर ना आ रहा हूं, कोई सिंबल ना लेके आए, आमने सामने चुनाव लड़ते हैं दोनों, और वैसे ही करा लो, सरकार भी ना कराए, यहीं के आवाम करा ले, ईमानदारी से करा ले। 1 लाख से अगर उसे पीछे ना छोड़, जमानत जब्त कर दूंगा। कारण किशोर गुजर की जमानत जब्त है क्या? वो क्या सामान है? सबको बताया, सारी जनता को बताया क्या सामान है। वो कुछ सामान ही नहीं है। वो तो योगी मोदी जी के नाम पे, इनके नाम पे चुनाव जीत गए ना। अपनी तो मुझे लग रहा है कि निर्दलीय अगर वैसे भी चुनाव लड़े तो जमानत ना 5,000-3,000 वोट मिलेंगे, इससे ज्यादा। पार्टी में वो है, उसके नाम पर तो चुनाव लड़ेंगे ही। मैं कल भी उनसे बातचीत कर रहा था, गुजरों को लेकर आप पर आरोप लगे हैं, तो उन्होंने कहा है मेरी पार्टी है, मैं सनातन का हूँ, धर्म का पहले हूँ, मुझे गर्व है, मैं गुजर समाज में पार्टी के लिए काम करूँ, पार्टी के लिए काम करूँ। देखिए भैया, सबको अपनी जाति पे गर्व होता है, चाहे वो किसी भी जाति में अगर पैदा हो, चाहे वाल्मीकि समाज में अगर कोई पैदा हो तो उसे अपनी जाति पे, कोई ब्राह्मण समाज में पैदा होगा गर्व है। लेकिन वहाँ यहाँ पता क्या है माहौल, यहाँ तो गुर्जर एकता का नारा देते हैं, यही भाई एक हो जाओ। और वहाँ हमारे गुर्जर समाज के हमारे नेता और बड़े नेता, इनसे बहुत बड़े नेता, ये तो नेता है ही नहीं, पहले भी कह रहा हूँ मैं, मानते नहीं। मदन भैया चुनाव लड़ रहे हैं, और वहाँ जाके सारे उनको चुनाव हराने के लिए इकट्ठे हो गए। फिर भी क्या हालत हुई, ये जहाँ जहाँ गया सुनो, खतौली गया वहाँ चुनाव हार गए, दिल्ली गया ये चुनाव लड़ाने के लिए, वहाँ ये भारतीय जनता पार्टी आ रही।
ये हिमाचल गया चुनाव लड़ाने के लिए, वहां भाजपा हारी। तो भैया ये तो पनौती है बहुत बड़ी, जहां जाए चुनाव लड़ाने जाता है वहीं वहीं भाजपा हार दी है। ये शुक्र करो हिमाचल ना पहुंचा, अगर हिमाचल चला जाता तो हिमाचल से चल गए थे गुजरात। अरे गुजरात है, वहां सफाया हो जाता। ये इतनी बड़ी पनौती है, ये तो बहुत बड़ी पनौती है। ये सिर्फ बयानबाजी के सिवा हिंदू मुस्लिम ये चीजें करके यहाँ ये देश भैया ये लोनी भाईचारे से चलेगा, प्रेम से चलेगा। यहाँ का माहौल खराब नहीं होने देंगे हम बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पे। क्या लग रहा है इस बार गठबंधन के प्रत्याशी आप ही होंगे? फिक्स हो चुका है पहले से ही? भैया पार्टियां कभी कोई फिक्स करके कर दी है क्या कोई चीज? हमारी पार्टी है, जिस प्रत्याशी को लेके आएगी चुनाव लड़ाएंगे। तो नहीं है प्रत्याशी कोई आ गया तो मनोज धामन निर्दलीय लड़? अरे भैया राजनीति में मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत चीजें होती हैं, लेकिन आपसे कह रहा हूँ कि गठबंधन का प्रत्याशी 50,000 से चुनाव जीतेगा। कोई भी आए? अरे कोई भी आए उससे क्या मतलब है, कोई आए, आप आ जाओ, आपको लड़ा दें। आप तो अच्छे हैं, स्मार्ट हैं, नौजवान हैं, आप आवेदन करो, आपको टिकट हो जाता है, आपको लड़ाएंगे, क्या दिक्कत है? क्या पत्रकार राजनीति नहीं कर सकता क्या? मेरा तो मूड नहीं है ना राजनीति का भी। बनाओ ना मूड, बनाओ मूड, अच्छी बात है। राजनीति में आप जैसे नौजवानों की जरूरत है देश प्रदेश को। मनोज धामा जी है, काफी आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं नंदकिशोर जी को लेकर, और लोनी को जो इन्होंने मैसेज दिया और नंदकिशोर जी को जो मैसेज दिया वो आपने सुना। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।